या चक्षुरुन् तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखामृतंश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा। तो थोड़ा पिछले हफ्ते मेरी तबीयत खराब थी। एक्चुअली वास्तव में ये इस हफ्ते भी थोड़ा फिर कल थोड़ा मेरा गड़बड़ हो गया। ये मेरे को थोड़ा शरीर में थोड़ा हीट का प्रॉब्लम है मुझे, इसलिए ठीक था। गड़बड़ी होता है। हाँ मतलब उष्मा उष्मा घात बोलते हैं ना प्रभु जी, हीट स्ट्रोक। अच्छा उसकी वजह अच्छा। से थोड़ा ऐसे होता है, थोड़ा ऐसा डिजीनेस ऐसा अलग लगाता है। तो मैं जस्ट पिछली बार जा रहा था कि कहाँ तक हुआ था कि अभी तो कहाँ तक हुआ है, बहुत कुछ हो गया है ना आगे। तो मैं पीछे का फटाफट से फास्ट रिवीजन लूं कि कैसा करूं, यहाँ से जैसे मैं बिल्कुल। पिछले हफ्ते का बाकी था वो कर लूं। क्या करना है बोलिए माता जी, रिवीजन करना है। जी जी प्रभु जी, अभी तो हम लोग अध्याय 8वें में हैं। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को हाँ श्राप में, हाँ। लेकिन पीछे तो का ना कुछ रह गया था आपका रिवीजन। हाँ वो एक हफ्ते का बाकी हो गया, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ माता जी। अभी हम बात है कि परीक्षित महाराज जो है बैल और गाय मतलब धर्म और पृथ्वी दोनों से बात कर रहे हैं। और उधर पे ये चीज भी आता है कि कौन से श्लोक में है, 24वें श्लोक में आता है कि क्या बोलते हैं इसके, 24 में नहीं आगे में आता है। हम्म हाँ 25वें श्लोक में आता है, भगवान कहते हैं कि अभी तुम एक ही पैर पैर पे खड़े हो, वो है तुम्हारा सत्य। तो कलयुग में केवल सत्ययुग सत्य बचा है थोड़ा बहुत तो। और उसमें भी उसको भी मार काटने का प्रयास चल रहा है दिन ब दिन। हम्म तो इस 25वें श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि तपस्या मतलब ऐसी चीज है जो कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन शरीर के लिए थोड़ा मतलब आरामदायक ना हो। हाँ। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, उपवास रखना, उपवास रखना एटलीस्ट एकादशी को तो करना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में बोलते हैं कि कोई हृदय का मल साफ नहीं कर सकता जब तक वो भगवान का गुणगान न कर सके। भगवान का गुणगान करने उसी 25वें श्लोक में है, लेकिन ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भगवान अपने हृदय का मल साफ करने के लिए भगवान का गुणगान सुनना और करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भागवत में अलग श्लोक आता है, क्या आता है, प्रविष्ट कर्णरंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुह धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। भगवान कान से एंट्री होती है, भगवान हमारे प्रविष्ट अंदर घुस जाते हैं। भगवान प्रविष्ट कर्णरंध्रेन, कान के छिद्र में से भगवान का एंट्री हो जाता है हमारे। स्वानाम भाव सरोरुहम, और हमारे हृदय में बैठ जाते हैं कमल रूपी और क्या करते हैं,
धुनोति शमलम कृष्ण। भगवान हमारे हृदय में जाके जब हम श्रवण करते हैं तब क्या होता है, भगवान अंदर घुसते हैं हमारे कानों से और पूरा हृदय धो लेते हैं, धुनोती धोते, जैसे हम कड़े कपड़े कैसे धोते हैं वैसे भगवान अपने हृदय के धोते हैं। कैसे यलिल शरीर से यथा शरत, जैसे शरीर शरद ऋतु में पानी एकदम स्वच्छ दिखता है उसी तरह से ऐसे कहा गया है। बाकी तो ये श्लोक भी यहाँ पे लिखा है, मैंने नोट्स में लिखा था, एक जगह पे है शास्त्रों में लिखा है, आराधितो यदि हरि तपसा कतम कतक किम अनारद अनाराधितो यदि हरि तपसा कतक किम, मतलब अगर भगवान हरि की तुम तप आराधना कर रहे हो तो तपस्या की क्या जरूरत है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान हरि के क्या बोलते हैं उसको की आराधना में हो जाएगा। और दूसरी लाइन कहते हैं, अगर भगवान हरि की तपस्या आराधना नहीं कर रहे हो तो तपस्या की क्या फायदा है, क्योंकि वैसे भी कुछ फल मिलने वाला है ही नहीं। कितना सुंदर श्लोक है ये। तो और दूसरा चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते कि उपवास रखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं कि तो यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा था कि उपवास का उद्देश्य होना चाहिए कि बाहरी लोगों के लिए उपवास मतलब क्या है, खाना कम, मतलब खाना ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन वो ऐसी चीजें खाते हैं जिससे कि पूरा शरीर ही खराब हो जाता है। हाँ, तेल से बनाया हुआ या साबूदाना ये वो, मतलब पूरा गड़बड़ी हो जाता है शारीरिक स्तर पे भी। और ऐसे नहीं खाए कि हमको बहुत नींद आए, ऐसा नहीं होना चाहिए उपवास के दिन। उपवास के दिन ज्यादा श्रवण कीर्तन होना, यही उपवास का लक्ष्य है। तो फिर अभी फिर क्या बोलते हैं इसको, हम फास्ट जाएंगे। तो महाराज परीक्षित, हाँ यहाँ पे क्या करते हैं, वहां पे 28वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर चीज लिखा है। प्रभुपाद जी लिखे हैं कि कली जो है वो 28 श्लोक में के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कली निस्संदेह बहुत सारी खराबी से भरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज के जो लीडर है, नेता वर्ग है, प्रशासन वर्ग है, वो बोलेंगे अभी क्या करेंगे, कलयुग है तो जो होना है वो होने ही वाला है, तो चलो सबको पाप करने दे। नहीं, रूपा जी लिख रहे हैं, और महत्वपूर्ण है, सभी भक्तों का ये उत्तरदायित्व बनता है। और भक्तों ने नीचे ऐसा चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे ऐसा शांत बैठना नहीं है, हमको क्या करना है। और भक्तों ने हमको कली के प्रभाव के बारे में क्या बोलते हैं उसको, ऐसा टाला टाल नहीं करना है, मतलब उसको दुर्लक्षित नहीं करना है। इस तो हमें क्या करना है, जैसा अगर कोई बोलेगा कि अरे अभी तो क्या है बारिश का मौसम है तो हम तो भीगने ही वाले हैं, नहीं, अगर बारिश का मौसम है तो हमें छाता लेके निकलना पड़ चाहिए। उसी तरह से भक्तों ने भी ये कभी नहीं बोलना चाहिए अभी क्या करे, माया तो बहुत प्रबल है, कलयुग चल रहा है, सब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कहा कैसी भक्ति कर सकते हैं, कैसे माया के प्रभाव में से बच सकते हैं। नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नहीं, भक्तों का ऐसा शांत बैठ के ऐसा चुपचाप नहीं रहना चाहिए। कलयुग में भी भक्तों ने हरिनाम और श्रीमद् भागवतम का आधार लेके उससे लड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी का बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बाद में प्रसंग आता है कि परीक्षित महाराज के से शरण आता है, और वो परीक्षित महाराज से कुछ जगह मांगता है, तो परीक्षित महाराज उसको जगह देते, कौन सी जगह देते हैं, 4 जगह देते। सबको तो पता ही रहेगा कौन सी 4 जगह है। अभ्यर हाँ, श्लोक है। कौन सा है ये, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै, 38वां श्लोक। सुत उवाच
अभ्यर्थित तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विध। इन चार जगह पे कलयुग का वास होता है। कौन सी चीजा? द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूना। द्यूतम मतलब जहाँ पे द्रुत क्रीड़ा चल रही है, मतलब जहाँ पे जुगार चल रहा है, बोली लगाई जाती है, सुट्टाबाजी होता है, लॉटरी खेली जाती है। आजकल देखते हैं हम धार्मिक जगहों पे भी लोगों को दान करने के लिए क्या लगाए बोलते हैं, लॉटरी लगाने के लिए बोलते हैं, है ना, लॉटरी लगाते हैं, तो जो कि अधर्म है वो। हाँ। और क्या है? द्यूतम, पानम, पानम मतलब जहाँ पे नशा होता है, नशापान होता है। हाँ, दूषम पानम, स्त्रिया, स्त्रिया यहाँ पे मतलब है मतलब अवैध स्त्री पुरुष संग। स्त्रिया, सूना, सूना मतलब यहाँ पे, सूना मतलब जहाँ पे पशु की हत्या की जाती है। मतलब मांसाहार कह सकते हैं। तो कलयुग किन के घर में या किन के जीवन में रहता है, ये चार चीजें करते हैं। कौन सी? अगर कोई नशा पान कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, या अपने पुरुष और स्त्री के व्यतिरिक्त दूसरे किसी संबंध में है, या वो मांसाहार कर रहा है, तो चाहे वो कितना भी सुखी रहने का प्रयास करे, लेकिन उनके घर में कलयुग का प्रभाव रहेगा। मतलब कलयुग का प्रभाव मतलब दो चीजें रहेंगी। पहली चीज तो है कली युग का प्रभाव, मतलब कली मतलब कलह, और दूसरा है कपट, छल कपट। तो ऐसे घर में जहाँ पे ये चार चीजें होती है, मांसाहार खाते हैं, हाँ, तो झगड़ा ही होते रहेगा, बार छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा हो रहा है। अगर झगड़ा बार बार हो रहा है हमारे घर में भी, तो हमने देखना चाहिए कि हमारे घर में अगर शायद इसमें कुछ गलत हो रही है। हाँ, किधर गड़बड़ हो रही है, इधर इस इन चार चीजों में किधर तो गड़बड़ हो रही है। मांसाहार हो रहा है, नहीं तो जुगार हो रहा है, ये चार चीजें। हम्म, उसका अभी सूक्ष्म इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन भी हम मतलब सुने थे कि क्या बोलते हैं उसको, इसका मतलब क्या है, मतलब भक्तों के जीवन में क्या है, जुगार मतलब क्या है, जुआ मतलब क्या है, भक्तों के जीवन में अवैध स्त्री संग मतलब क्या है। सब अलग अलग है। ऐसा नहीं अभी कोई बोलेगा कि मैं तो किसी पुरुष के पीछे नहीं जाती हूँ, मैं तो किसी स्त्री के पीछे नहीं जाती हूँ। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हम कुछ देखने जाए मोबाइल में भी, तो उधर भी अलग दूसरे पर पुरुष स्त्री दिखते हैं, तो उनको देख के आनंद लेना। ये भी ऐसे करेंगे, ये भी कली को आमंत्रण देना है। अगर आजकल देखते हैं हम कि सभी जन पिक्चर पिक्चर वगैरह देखते हैं, एक पत्नी स्त्री जो है वो दूसरे का पिक्चर देख रही है, हीरो पिक्चर में हीरो का बिना कपड़े का है, मतलब ऐसा ऊपर का मतलब वस्त्र नहीं है, और इधर पति देख रहा है दूसरी स्त्री को, तो ये जो है ये अवैध स्त्री संग है ये सब। ऐसा करेंगे तो कलयुग आ जाएगा। और नशा, नशे में भक्तों के लिए प्राइड भी नशा है, मतलब गर्व, अपने पद का अहंकार होना भी नशा ही है। ऐसा है। और मांसाहार भक्तों के लिए क्या है? जब हम हिंसा, जब मांसाहार मतलब जब हम दूसरों के प्रति उसको दुख पहुंचाते हैं, हमारे वाणी से, हमारे बोलने से अगर दूसरे को दुख पहुंच रहा है, इसका मतलब वो मांसाहार है भक्तों के लिए। कभी कभी हम बहुत कुछ भी बोल देते हैं दूसरों को, और उसके हृदय को बहुत चोट पहुंचती है, तो ये हमारे लिए मांसाहार है। जुगार मतलब, जुगार मतलब बहुत रिस्क लेना, कि हमें पता है मेरा मेरी भक्ति कितना महत्वपूर्ण है, तो भक्ति के कार्यों में कुछ बाधा हो सकती है, ऐसे कार्यों में लगना मतलब रिस्क लेना। हमको पता है कि चलो मेरा माला बाकी है, मेरा ये बाकी है, सब है, फिर भी ऐसे कुछ कार्य में लगना जिसमें हमारी भक्ति में बाधा पहुंच सकती है, ये क्या है? ये जुगार है। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर देते हैं कि प्रभुपाद जी ने तो ये भी दिया है, सुझाव भी दिया है, अगर अगर देश अच्छा चलना चलना चाहिए तो उसके लिए दो उपाय दिए प्रभुपाद जी ने। पहले चीज तो बताया कि हर एक जन एकादशी करना चाहिए,
दूसरी चीज प्रभुपाद जी ने कह रहा है कि सभी यंग लड़के को जैसे ही 24 साल हो गए उसकी शादी कर देनी चाहिए, और लड़की की 16 साल उम्र हो गई तो शादी कर दीजिए। गवर्नमेंट शायद ये नियम 25 और 18 कर दिया है। आजकल तो हम देखते हैं कि उम्र के 30-30 साल हो गए लेकिन शादी नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति है अभी। हम्म। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सभी लोगों को हम्म, अ, भगवान का श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करने का मौका मिलना चाहिए। 38वें श्लोक में तात्पर्य ने प्रभुपाद जी बताते हैं सभी जन को भगवान के क्या बोलते हैं उसको, कीर्तन, भगवान की यशोगान का श्रवण करना आना चाहिए। और सभी ने अपने धन का 50% भक्तों की भगवान के प्रचार में लगाना चाहिए। हम्म। और हम्म, हाँ इधर तो कली की इधर अगर किसी गैमलिंग जो है, जुगार जो है, जुआ को बहुत प्रति। जी म्यूट हो आप। हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा। आ रही अब आवाज। जी जी हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी कहाँ पे थे हम? 29। तो अभी हम देखते हैं कि समाज में जुगार, मतलब आज हम देखते हैं कि हर कोई भी मोबाइल में अगर ऐप देखने जाएंगे तो उसमें जुआ खेलने को बहुत ही प्रमोट कर रहे हैं आजकल। हर हीरो हीरोइन जुआ को कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते। लेकिन उनको पता नहीं, अगर जुआ कोई खेलेगा तो उसके घर में कभी भी शांति नहीं हो सकती, कलयुग रहेगा। जुआ खेलने वाले के घर में हमेशा झगड़ा और छल कपट चलता रहेगा। पति पत्नी एक दूसरे से छल कपट करेंगे, बेटा पिताजी के साथ छल कपट करेगा, मतलब कपटता रहेगी। कली मतलब कलह और कपटता। अच्छा, सीधा साधा कुछ भी चीज नहीं रहेगा। ऐसे है। बीच में कोई कपट्टा प्रश्न रहेगा तो मतलब। कुछ पूछ सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा। किनको भी कुछ भी जी प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं। कपट्टा मतलब जैसे झूठ झूठ भी उसमें आता है ना प्रभु जी। आ, कपटता वो मतलब ना। क्या है माता जी? प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब इंग्लिश में मुझे पता है, इसलिए मैं आपको समझ में आ जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अम, कली मतलब क्वारल एंड हिपोक्सी। क्वारल मतलब झगड़ा, और हिपोक्रेसी मतलब हिपोक्रेसी मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ, कपट। मतलब नहीं क्या, हाँ हाँ मतलब हाथी के खाने के दांत अलग, और मतलब दूसरे बाहर बहुत दिखाते रहेंगे लेकिन अंदर कुछ तो, अंदर के अंदर दूसरा ही कुछ तो प्लान चल रहा है। ये कली का ये हो गया। मतलब हम अगर किसी से, मतलब ऐसा कोई झूठ मूठ का दिखावा, हिपोक्रेसी बोलते हैं उसको, हाँ फंसाने की मतलब इच्छा उसको हम झूठ। दूसरे को। यस तो हम इसको झूठ में भी ले सकते हैं, जहाँ झूठ रहता है हाँ, वहां भी झूठ भी बोल कली है। सकते हैं, झूठ, हाँ। हाँ, झूठ, झूठ मुटकी, ये सब चीजें जो है ये कली का ये है। एक दूसरे को फंसाने की जो प्रवृत्ति है वो कली यस की ये होती है। मतलब हर एक को लगता है कि कैसे मैं इससे कुछ तो ले लूंगा, नहीं क्या। यस। और फिर जब कली ने फिर से परीक्षित महाराज से जगह मांगी तो फिर परीक्षित महाराज ने उनको कहाँ जगह दी? सोने में जगह दी। सोना मतलब गोल्ड। तो गोल्ड में जब जगह दी तो फिर प्रभुपा जी कह रहे हैं कि एक अच्छी चीज प्रभुपा जी ने सभी माता जी के लिए कह दी। क्या कह दी? नहीं तो माता जी डर जाती थी। मेरी पत्नी भी खुश हो गई ये सुन के। क्या सुन के कि अ, प्रभुपा जी लिखते हैं तात्पर्य में, स्त्रियों के लिए सोने के गहने अगर कंट्रोल में लिया गया, कंट्रोल में रह गए, क्वांटिटी में, बट बाय क्वांटिटी, तो वो भी ठीक है। ठीक है चलो स्त्रियाँ,
लेकिन बहुत अति नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोने में क्या आता है, सोने में रहता है कली, कली का वास। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि चलो, फिर कोई बोलेगा ना फिर क्या स्त्रियां सोने के गहने नहीं पहनने चाहिए, नहीं पहन सकते, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा नियंत्रण में, बहुत ज्यादा सोने का नहीं करना चाहिए। तो सोना मतलब क्या है, पैसा और सोना, उस समय में पैसा तो नहीं था, सोना। तो पैसे में कलयुग रहता है, तो कभी भी भक्तों के बीच में ज्यादा पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। मतलब इधर पैसा उधर पैसा, चले, अगर पैसा अगर लेन देन हो रही है तो उसको बहुत ही सूक्ष्म रूप से लिखा जाना चाहिए। मतलब चलो इतना रुपया खर्चा हो गया, इतना रुपया हुआ, कभी पैसे को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमको हमको याद है, आ, हम बहुत ही, हमको जब हमारे जो वरिष्ठ जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट रखते थे इसके बारे में, कि पैसे के बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट, जो कुछ भी लिख के रखो, कुछ भी ऐसा नहीं कि कितना रुपया गया क्या गया, ऐसा नहीं, उससे बहुत झगड़ा होता है। तो हम भी देखते हैं कि हमारे संबंधों में भी पैसे की वजह से खराबी होती है, और संस्था में भी, अपने इस्कॉन संस्था में भी, अगर कोई पैसे को बराबर से हिसाब से नहीं लिख रहा है, बहुत ही झगड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कली का वास है। हम्म, हरे हमको कृष्ण याद है, हरे कृष्ण। प्रभु जी। हमारा जैसे हम लोग जिस सभ्यता में है या संस्कृति में, हिंदू सभ्यता संस्कृति में, तो यहाँ पे जब हाँ। शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह जो होता है, तो उसमें गोल्ड जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, कि मतलब एक वैवाहिक चिन्ह मंगलसूत्र जो है, हम्म। तो आदान प्रदान वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन वहीं से मतलब हमको कलयुग मतलब वैदिक रूप में दे देते हैं ना हम इस को। मुझे अभी वही तो याद आ। तो माता जी कैसा है कि प्रभुपाद जी बोले कि अलग कंट्रोल में, कंट्रोल मतलब जो जरूरत है, मतलब अभी स्त्रियों को नाक में तो चाहिए, कान में तो चाहिए, नहीं क्या, जितना जरूरत है उतना करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हम क्या हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं। एक मंगलसूत्र है तो हमको तीन चार चाहिए, एक कान में है तो हमको लगता है कि अलग अलग तीन चार प्रकार के चाहिए। ये जो लोभ आता है ना, ये कली है। अगर जो है उसमें अगर संतुष्ट है, मतलब एक मतलब कंट्रोल बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। एक्चुअली अगर हम ईशोपनिषद में भी जाएंगे ना, पैसे के बारे, अभी आपका उत्तर मिल गया माता जी। मेरा यही कहना था प्रभु जी कि हमको वैदिक कल्चर दे दिया जाता है, कि जब ये तो पौराणिक बातें हैं ना, कि कलयुग जो सोना में है, तो हम लोग की शादी ब्याह में इस तरह का क्यों लेन देन है, ये इसको खत्म कर देना चाहिए प्रथा को। करना तो चाहिए, सच है कि ये इतना सोना ये वो, इसलिए तो माता जी झगड़ा भी होता है ना। जी, वो संबंध खराब हो जाते हैं, तुम्हारे पिताजी ने कम दे दिया, कम इतना मांगा। ये सब बराबर है। जिंदगी भर एक यहाँ लड़की को रहना पड़ता है अपने ससुराल में, चाहे वो कितना भी सेवा करे, सबको कितना भी प्रसन्न रखे, लेकिन ये हम्म क्वेश्चन ना उसकी लाइफ भर लगा रहता है। दूसरा हम्म क्वेश्चन ये है प्रभु जी, कि सोना जो है, जो मेहनत की कमाई से अपन खरीदते हैं, उसमें भी कलयुग का वास होता है क्या? तो एक एक चीज माता जी, पहली चीज तो आपको समझ गए ना। तो जो जितना हो सके हमने प्रयास करना चाहिए कि इकट्ठा नहीं करना। तो एक एक चीज, तो सोने में तो कलयुग रहता है माता जी। तो उसका उपाय ये है कि जो भी हमको प्रभुपाद जी ने कहा कि भौतिक जगत में डू द नीडफुल। डू द नीडफुल मतलब जितना जरूरी है समाज सामाजिक कार्य के लिए करना है कर दो, और बाकी उसके पीछे मत भागो। तो स्त्रियों को भी सौंदर्य के में, और जो कुछ भी है, जो कुछ भी अगर आगे वाले मान रहे हैं, तो जितना कर सकते हैं करना चाहिए। उसके विषय में बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये हमारी सभ्यता नहीं है कि मतलब लड़की वाले से दहेज मांगना और ये कुछ सोना मांगना, ये बहुत गलत ये है। ये अपने 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 लोगों ने चालू कर दिया, ये कुछ वैदिक संस्कृति नहीं है माता जी। एक लेकिन पिताजी अपने खुशी से अपनी बेटी को जाते जाते भी कुछ तो सुंदर बना के भेजता है, लेकिन आगे वाले अगर लड़के वाले मांग रहे हैं कि आप भेजते वक्त ये मांगे, वास्तविकता के ऐसे घर में वो स्त्री जाके कैसी सुखी हो सकती है? जिन लोगों को उसके सोने की जरूरत है, वो उसको क्या सुखी रख सकते हैं? है कि नहीं? मतलब वो तो अलग ही बात हो गई। तो और दूसरा प्रश्न आपका है कि हम दूसरा प्रश्न क्या था माता जी? दूसरा क्वेश्चन था कि जो हम अपनी मेहनत की कमाई से इकट्ठा करते हैं, ज्यादा या कम सोना,
तो वो भी कलयुग में ही गिना जाएगा क्या? तो माता जी एक महीने से जो कमाते हैं वो गलत नहीं है, हमने इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठा इकट्ठा मतलब क्या है माता जी कि वो हमने लैविश क्या बोलते हैं उसको, उसको ज्यादा ज्यादा भगवान के, हमने जो भी पैसा इकट्ठा करते हैं, पहली चीज तो है ज्यादा ज्यादा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये जी। तो अभी सच तो यही है कि जितना इकट्ठा करेंगे उतना तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमने किसी न किसी तो कार्य में पैसे को इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। हाँ और दूसरा चीज है कि अ, एक अभी मैं उसमें, ठीक है मैं चला, मैं सोच रहा था थोड़ा तो क्या है माता जी, पहली चीज तो क्या है, एक मैं बताता हूँ, ईशोपनिषद में पहला ही श्लोक आता है कि सभी जीवों को भगवान ने उनका कोटा दिया है, कोटा। कोटा से अगर ज्यादा ले रहे हैं तो वो अधर्म हो गया। इसका मतलब क्या है? हम जब धन हमारे पास आता है, हम ये नहीं सोचते कि मैंने कमाया है, हम ये सोचते हैं कि माता लक्ष्मी, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनकी पुत्री हूँ, तो मुझे वो सब कुछ दे रही है। हम्म? तो माता को, माता जरूरत पूरी करती है, हमें माता का शोषण नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, चाहे हमको हमारे पास बहुत पैसे आ गए, लेकिन हमें उसको ऐसा उड़ाना नहीं चाहिए पैसे से। मतलब समझो आपको जरूरत है 3 साड़ी की, लेकिन आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसका मतलब हम 10-10 हजार की साड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। मतलब हर चीज में जब खर्चा कर रहे हैं हम, हमने सोचना चाहिए कि मैं लक्ष्मी माता, ये मेरी माँ है, लक्ष्मी माँ को, माता की मदद मांग रहा हूँ, वो मेरी जरूरत पूरी करेगी, लेकिन मैं माता को यूज नहीं कर, उसका उपभोग नहीं करना है हम। अभी चलो समझो कुछ है, तो हमारा जो मान पान है उसको देख के, अभी देखिए हमारे पास बहुत समझे संपत्ति है, इसका मतलब क्या हम 20 हजार की साड़ी खरीद देंगे? क्या हम 15 हजार की साड़ी खरीदेंगे? नहीं, ठीक है, मतलब हमारा समाज में क्या क्या बोलते हैं उसको, समाज में क्या स्थान है, उस हिसाब से हमको खरीदना है साड़ी। लेकिन एक, भी एकदम भी कंजूस भी नहीं करना है, एकदम बहुत भी नहीं करना है। इसका मतलब जब हम धन के विषय में चर्चा आती है, तो धन को कैसे यूज करना है उसके, उसमें कलयुग आता है। तो माता लक्ष्मी को हम लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम्म। हमको याद है कि हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब जाते थे, तो हम जाने आने का खर्चा, हमको पैसे दिया जाता था कि चलो तुम इधर रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो या बस स्टैंड पे जा रहे हो, इतना रुपए लेके जाओ, इतना रुपए से रिक्शा से रिटर्न आओ। लेकिन जो भी जो बेचेंगे, वो लक्ष्मी को अलग ही रखना है। ऐसा हमको, क्योंकि उसमें कली रहती है। हम और ये भी बहुत सारी चीजें हैं, अपने इस्कॉन में तो बहुत स्ट्रिक्ट है एक्चुअली। एक वो पूना में ना एक ये था, बहुत अमीर व्यक्ति है अभी भी, उसका पोल्ट्री फार्म है, उसको कहते हैं वेंकीज चिकन। वो चिकन, वो उसने क्या है, वो पूरे भारत भर में जो चिकन जो है, मुर्गी जो है, वो क्या करता है, काट के एकदम ऐसा पैकेट में बेचता है वो। अच्छा मतलब ऐसा दिखने मात्र में जैसे कैसा पिज्जा कैसे घर में आता है, वैसा किचन चिकन को एकदम ऐसा काट बेच के देखता है। तो उसने बहुत इस धंधे को बहुत सुंदर रूप से उसको ये किया है। तो बहुत अमीर आदमी था वो। तो उसने जब अपना पूना का जो मंदिर आ रहा था, मंदिर पूना मंदिर में बालाजी का मंदिर आ रहा था ना, तो वो मंदिर के लिए उसको दान करना था। तो उसने इस्कॉन को कहा कि मैं वो कुछ तो 1.5-2 करोड़ देने वाला था इस्कॉन के लिए, कि मैं दे दूंगा ये बालाजी मंदिर के लिए, क्योंकि वो बालाजी भगवान का बहुत महान भक्त, महान मतलब बहुत भक्त है। तो वो बालाजी को, मतलब वो बदमाश तो है, चिकन का धंधा करता है, लेकिन वो भगवान का भी ये है। लेकिन उस समय मुझे याद है, हमारे मुझे जैसे जितना मैंने सुना है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा नहीं, मैं हमने उससे, उसके हाथों से नहीं लेना चाहिए। अगर उसको कुछ दान पेटी में डालना है तो वो डाल सकता है, लेकिन वो ऐसा अधिकृत रूप से हमें उससे दान नहीं लेना है, क्योंकि वो सब गंदा पाप करता है। हम्म? और उसको इतना करोड़ देगा मतलब उसका नाम भी लिखा जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे पापी लोगों को दिखा रहे हैं कि ये बहुत महान है। इतना ही नहीं, पूना में उसने तिरुपति प्रति बालाजी, हाँ, ऐसा वो पूरा एक ऐसा मंदिर, तिरुपति मंदिर का उन्हें उसने प्रतिरूप तैयार किया है। इसके बाजू में, पूना के बाजू में एक गांव में, तो लोग वहां पे दर्शन लेने जाते हैं। तो उस वो इस्कॉन को देने वाला था। तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि
सीनियर डिवोटीज के राधे श्याम प्रभु को बहुत लोग डायरेक्ट हाथ में पैसा देने की कोशिश करते हैं, और राधे श्याम कभी हाथ में नहीं लेते। वो बोलते कि आपको अगर देना है तो मंदिर के अकाउंट में डालिए, नहीं तो आप भगवान के हुंडी में डालिए। जब हम पैसे को स्वीकार करते हैं तब हम कली अपने पास रखते हैं। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव समाज में हम जब, मतलब जब हम गुरु के ब्रह्मचारी थे, तो हमको बताया जाता था कि ब्रह्मचारियों का खाना और जो हमारे जो कपड़े जो रहते हैं, वो सामान्य लोगों के डोनेशन से नहीं आना चाहिए, वो वैष्णवों के डोनेशन से आना चाहिए। अपने जो भक्त है, जिनके घर हम जाते हैं प्रवचन देने के लिए, उन भक्तों के डोनेशन से आना चाहिए। हम किसके पैसे से खा रहे हैं? हमारा जो खाना भी जो बनता था, तो बाहर के लोग जब देते थे, अभक्त जब लेते थे प्रसाद पैसे देते थे, तो उससे क्या बनता था? वो भगवान के लिए, भगवान पचा सकते हैं उनके कर्म, भगवान के लिए कपड़े बनते हैं, भगवान के लिए भोग बनता था। लेकिन जब हमारे लिए होता है, हम जो भक्तों के लिए जो प्रसाद बनता है, भक्त के लिए सुविधाएं होती है, वो केवल वैष्णवों के ही पैसे से बनना चाहिए, क्योंकि पैसे में कलयुग रहता है। इसके विषय बहुत अभी इसके में बहुत सुंदर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरे को याद है कि हम कहीं भी जाते हैं, समझो मैं कहीं भी जा रहा हूँ, कि कोई किसी, अभी मैं जब ब्रह्मचारी हम थे, तो किसी जगह पे किसी ने बुलाया कि चलो, नांदेड़ भक्तों ने बुलाया, लातूर भक्तों ने बुलाया, तो जो भक्त हमको बुलाता था, अभी उस समय तो ब्रह्मचारी थे, तो तभी से उधर लिखना पड़ता था कि 5 रुपए का बस का टिकट हो गया, 15 रुपए रिक्शा का टिकट हो गया, और उतना उतना रुपए वो सेंटर में बता देते कि भैया प्रभु जी, इतना इतना पैसा हो गया, इतना आपको देना है। तो जब लक्ष्मी की बात आती है, हमको बहुत ही कड़क रहना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी, सॉरी, लक्ष्मी मतलब पैसा, पैसा पैसा बहुत ही डेंजर चीज है भक्तों के बीच में, कली का बहुत ही हम देखते हैं कि आजकल भक्त बहुत लाइटली लेते हैं, कोई सा पैसा इधर भी डाल दे, उधर भी डाल। एक्चुअली हमको, मेरे को याद है पूना में तो हमको बहुत ही कड़क स्ट्रिक्ट ये था, हमको रिपोर्ट लिखना था, कितना पैसा हुआ, क्या हुआ। ऐसा था, तो पैसे में कली का बहुत वास रहता है। मुझे याद है मेरे पिताजी हर महीना मुझे 10,000 भेजते थे। मैं ब्रह्मचारी था तभी भी मेरे पिताजी 10,000 भेजते थे, लेकिन मेरे काउंसलर जो थे, हाँ, मुझे कभी वो पैसा यूज करने नहीं देते, बोलते थे कि नहीं, तुम ब्रह्मचारी हो, उस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते। वो पैसे फिर से पिताजी को रिटर्न करो। तो कुछ दिन के बाद, शायद मैं 2-3 साल के बाद, 3-3.5 लाख हो गए पिताजी ने भेजकर, उनको मैंने फिर से लौटा दिए थे। तो इतना हमारे संस्था में पैसे के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। प्रभुपाद जी के तो कितने उदाहरण है। प्रभुपाद जी हर एक चीजों का हिसाब मांगते थे। अगर कोई भक्त 5 लाख रुपए का डोनेशन लेके आ रहा है, हाँ, लेकिन अगर और कुछ 25 पैसा का भी अगर गड़बड़ हो रहा है, तो भी प्रभुपाद पूछते थे, ये 25 पैसा किधर गया, क्या गया, इस सब चीजों का हिसाब लेते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैसे में कली रहता है। हमने भी पैसा खर्च करने के समय, आजकल तो खर्च करने में दिखता भी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन हो जाता है, फोन पे, जी पे, वो सब कुछ। हाँ, तो हमको पैसा खर्च करते टाइम पे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पैसा है, मैं खर्च कर रहा हूँ। ऐसा सोचना चाहिए, ये माँ लक्ष्मी मेरी माँ है, ये मेरे पास मुझे माँ मुझे प्रेम कर रही है, तो मेरी जरूरत पूरा पूरी करेंगी मेरी माता, लक्ष्मी माता। उसको मुझे भोगना नहीं है, मतलब मुझे उसको ऐसा बांटना नहीं है, चलो हाँ, मैं, मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसा खरीदने के टाइम पे 10 बार सोचना चाहिए, और इकट्ठा करने के टाइम पे भी जरूरत से ज्यादा करने से अच्छा किधर न किधर भक्तों के में बहुत अगर दान करते रहेंगे ना, उतना ही ज्यादा मिलता है, ये तो हमने देखा ही है। ठीक है, तो हम आगे जाएंगे। इसमें कुछ प्रश्न है माता जी? यहाँ पे लिखा था कि पैसे का गड़बड़ क्या है, जैसे ही पैसे आ जाता है, हम दूसरों की भावना, दूसरे के दुख को समझ नहीं पाते, दूसरा कितना दुखी है। हाँ। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज तो बाप रे, पैसे के विषय में तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। वो बार बार अपने शिष्यों को पैसे के विषय में बहुत कहते थे। वो देखते थे कि अगर कोई अमीर भक्त आ गए, तो उनके भक्त अगर क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छे से ज्यादा, मतलब हमको तो सबकी सेवा करनी है, लेकिन वो देखते हैं कि कुछ अमीर व्यक्ति, उनको अगर ज्यादा
प्रसाद वगैरह देने नहीं गए, तो वो कहते थे कि हम कृष्ण के दास है, हम वो अमीर लोगों के दास नहीं है, ऐसा कहते थे। एक बार एक प्रभुपाद जी के साथ शायद से हुआ था, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रवचन कर रहे थे और प्रभुपाद जी बैठे थे, और प्रभुपाद जी के बाजू में एक आदमी प्रवचन के बीच में बार बार बातें कर रहा था प्रभुपाद जी से या किसी से। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रवचन के बीच में ही कहा, ए बाबू, तुम 2 कौड़ी मुझे दान दे के ऐसा समझो, मत समझो कि तुमने मुझे खरीद लिया है। तो केवल तुम दान दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा अधिकार बनता है मेरे प्रवचन में बोलोगे और मैं तुम चुपचाप रहूंगा। तो ऐसे थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हालांकि उन्होंने प्रचार बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े अमीर लोगों को किया, लेकिन प्रभुपाद जी कभी, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कभी उनके भी ये मतलब ऐसा इनके लिए उनको ये नहीं किए, क्या बोलते हैं उसको, उनके पे ये नहीं किए प्रभुपाद जी। और भक्ति ठाकुर बार बार बोलते थे, क्या बोलते थे, हाँ, हमें अमीर लोगों को चापलूसी नहीं करना है, हमें सत्य सत्य ही बताना है प्रचार करते टाइम पे, नहीं क्या, सत्य में कोई गड़बड़ नहीं करनी है। हम्म। और कली कैसा होता है, दूसरा चीज है, जब कोई पैसा आ जाता है तो वो साधु से सुनने की इच्छा नहीं होती है। लगता है कि बहुत कुछ है। उसका उदाहरण कौन है, ये कुबेर के पुत्र नल कुबेर और बनिग्रीव, बहुत अमीर थे। कली में पैसे में कली क्यों क्यों है, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदा सकता है। क्या खरीद सकता है, अगर किसी के पास पैसा है तो सुंदर स्त्री आ जाती है, किसी भी स्त्री आ जाती है, जैसे नलकुबर और मणिग्रीव। अगर किसी के पास पैसा है वो सुंदर भी लगने लगता है, बहुत उसके पास गाड़ी बंगला आ जाता है तो वो बहुत आकर्षित लगने लगता है। हाँ? मतलब सब कुछ आ जाता है उसमें, कुछ जरूरत नहीं रहती है। तो भक्तों ने पैसा इकट्ठा करना चाहिए, क्यों, जिससे कि वो श्रवण कीर्तन अच्छे से कर सके और भगवत भक्ति में प्रचार कर सके, इसलिए वो पैसे का यूज कर सके। हम्म। और फिर आगे जाते हैं हम, कुछ प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं माता जी। हम डायरेक्ट अभी आ जाते हैं इधर क्या पे, परीक्षित महाराज अभी क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ये किया, क्या 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 बोलते हैं इसको, इसमें तो बहुत सुंदर एक एक श्लोक ऐसे हैं, क्या बताएं अभी, लेकिन समय बहुत कम है। न उत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् संभ्रमो अंतकालेपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। बहुत सुंदर है ये। जो व्यक्ति, चौथा श्लोक, 18वें अध्याय का चौथा श्लोक तो बहुत फेमस श्लोक है। तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टो अपि अपीह सर्वतः यावत् ईशो महान पूर्व्याम आभिमन्याव एकराट। हाँ? जब कली का तो कुछ चांस ही नहीं था। हाँ, ये बहुत सुंदर श्लोक है। 7वां श्लोक जो है सबसे मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक् कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति न इतरानि कृतानि यत्। इसका मतलब आपने सभी ने पढ़ा रहेगा, लेकिन इसके ऊपर पूरा एक भागवतम नहीं, बहुत दिन तक इसकी चर्चा हो सकती है। क्या है, 7वां श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। हम्म, कौन सा श्लोक है, पहली चीज तो वो है, 7वें श्लोक में प्रभुपाद परीक्षित महाराज को क्या कहा गया है, कोई हिंदी में शब्द बता सकते हैं माता जी। मधु मधुमक्खी हाँ, की तरह यथार्थवादी, मधुमक्खी की तरह यथार्थवादी थे जो हाँ, केवल। यथार्थवादी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो परीक्षित महाराज को क्या एक कहते हैं, यथार्थवादी मतलब प्रैक्टिकल, उसको पता रहना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है। एक तो चीज है, ये इस विषय में देखिए, यहाँ पे क्या है, परीक्षित महाराज प्रैक्टिकल आदमी थे। यथार्थवादी मतलब क्या है, उसका मतलब उसको कहते हैं रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब नियम है कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। नियम है कि भक्तों ने सतत नियम भक्तों हरि नाम का जप करना है। लेकिन प्रभुपाद है रियलिस्टिक, यथार्थवादी। इसका मतलब प्रभुपाद जी ने क्या किया, ठीक है,
जब करना है, शास्त्र कहते हैं हरिनाम करो सततम कीर्तयन्तो हम, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि सतत इसका मतलब है 16 माला करो, बाकी दिन सेवा करो। इसका मतलब प्रैक्टिकली लोग क्या कर सकते हैं उस हिसाब से शास्त्रों के नियम जो कि हम आम व्यक्ति नहीं पालन कर सकता उसको बताने वाला। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उदाहरण बताया गया है कि परीक्षित महाराज जो इतने पावरफुल थे, उन्होंने कली को क्यों आने दिया, जबकि वो उसके तभी के तभी उसको खत्म कर सकते थे। क्यों किया? क्योंकि परीक्षित महाराज जो है सारंग थे। सारभूत मतलब, सारंग मतलब जो किसी चीज का सार जाने। अभी देखिए परीक्षित महाराज ने क्या किया, परीक्षित महाराज ने दो चीज देखा। कली के दो फायदे हैं। एक तो है, कली का एक फायदा है कि जैसे ही कली आएंगे तो कली के आने से युग धर्म जो है बहुत सरल हो जाएगा, और भगवत धाम जाने का मार्ग जो है कि क्या है, हरिनाम हो जाएगा। दूसरा कली का एक फायदा है, कौन सा है? ये है, कौन सा फायदा है? कुशलानी आशु सिद्ध्यंती न इतरानी कृतानियत। मतलब क्या है, अगर कोई मन में ही सोच रहा है कलयुग में कि मैं ये अच्छा करूंगा, मुझे बहुत सेवा करनी है भगवान की, तो उसको अच्छे करने का फल मिल जाता है। लेकिन न इतरानी कृतानियत, लेकिन कलयुग में जब तक वो पाप नहीं करता तब तक उसके पाप पापमय विचारों का उसको कुछ फल नहीं मिलता है। देखिए कितना कलयुग का फल मतलब बेनिफिट है। ये समझ गया सबको? ये सातवें श्लोक का अर्थ क्या है? कुशलानी जी आशु प्रभु। सिद्ध्यंति। कुशल, ये पता था ना आपको? जी 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 प्रभु। तो ये जो हम्म। है, तो ये जो है परीक्षित महाराज को पता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दो चीज की। एक तो ये चार नियमों को बहुत कड़क ये कर दिया उन्होंने। कौन से? मांसाहार, जुगार, ये। हाँ। और उन्होंने हर जगह पे भागवत सप्ताह और कीर्तन का सामूहिक रूप से हरिनाम संकीर्तन, भागवत सप्ताह मतलब जो कुछ भी कथा का जिधर उधर आयोजन करने लगे। तो ये सब होने की वजह से क्या हो गया, कली का जो दुर्गुण है उससे वो बचने लगे, और कली के जो फायदे हैं वो मिलने लगे। इसलिए इनको कहते हैं नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट। उन्होंने कभी द्वेष नहीं किया। किससे? कभी उन्होंने कली से द्वेष नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था इसका फायदा भी कुछ तो है। हाँ। जैसे ही क्या बोलते हैं इसको, प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी को जब पूछा गया कि एक जगह पे बहुत आता है कि न्यूयॉर्क में बहुत सारा क्राइम क्राइम मतलब क्या बोलते हैं इसे, क्राइम मतलब बहुत दुर्घटना घट रही, मतलब दुर्घटना मतलब चोरी या डकैती सब हो रही थी, मतलब गलत चीजें हो रही थी। तो प्रभुपाद जी को पूछा गया कि उसके लिए उपाय क्या है। प्रभुपाद जी बोले कि हरिनाम संकीर्तन करो, प्रसाद बांटो, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। ये तीन चीज करोगे तो पूरे उस गांव में या शहर में बुराइयां कम हो जाएगी अपने आप। क्यों क्यों बुराई कम हो जाएगी? क्योंकि संकीर्तन, प्रसाद और बुक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो जाएगा, कली का प्रभाव ही नष्ट हो जाता है। तो ये है। तो जिस हद तक मतलब जिस प्रमाण में हम हरिनाम संख्या भागवत और हरिनाम में रुचि दिखाएंगे, उतने ही प्रमाण में हमारे कलियुग का असर नहीं होगा। हम्म, तो कहाँ तक हो गया माता जी पढ़ के? 10वां श्लोक भी बहुत सुंदर है। वहां पे कहा गया है, ये बहुत एक एक एक्चुअली ये 1 से 10 जो श्लोक है ना, एक एक बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पे श्रवण का बहुत महिमा बताई गई है। और बाद में तो फिर कथा चालू हो जाती है। कथा कौन सी है कि सुतो गोस्वामी मतलब सॉरी परीक्षित महाराज जाने लगते हैं। हम्म, हाँ, अरे बाप रे, ये 13वां श्लोक तो सबसे महत्वपूर्ण। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। ये जो है
ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अरे, तन्नो भवान् वै भगवत् प्रधानो महत्तमेकान्तो परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वान। एक्चुअली ये जो सब श्लोक है ये हमने बहुत पाठ करके रखे थे, मतलब याद करके रखे थे। ये जो है सभी श्लोक है कौन से, ये नानुद्वेष्टि कलिंग सम्राट तुलयाम लविनापि तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 13वां जो श्लोक है ये तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे कहा गया है कि शुद्ध, अरे तुलना तुलना हम नहीं कर सकते किससे, एक लव मात्र संग की, किनकी, भगवत संगी संगत से। यहाँ पे भगवान का संग नहीं कहा गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, भगवत संगी संगत से। ऐसे व्यक्ति का संग जो भगवान से बहुत आसक्त है, उस व्यक्ति का संग अगर हमको लवे ना पियो, लव लव मात्र, लव लव मतलब क्या है, अगर जितना समय, लव मतलब हमारी जो आंख पटल होती ना, हमारे आंखें बंद होने में जितना समय लगता है उसको लव कहते हैं। हम्म। तो लव मात्र उतना समय भी अगर हम भक्तों का संग लेंगे तो उसकी तुलना किससे नहीं कर सकते हैं, ना स्वर्ग से कर सकते हैं, ना मोक्ष से कर सकते हैं, और ये भी नहीं कर तो फिर भौतिक सुखों के बारे में क्या कहा जाए। 13वां श्लोक बहुत सुंदर है ये, एक्चुअली बहुत सुंदर है। और हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभुपाद जी का संग ले रहे हैं, भगवत संगी संगस्त्य। हाँ? हम क्योंकि प्रभुपाद, हम क्यों अनुवाद नहीं पढ़ रहे, अनुवाद अगर पढ़ रहे हैं वो भी संगी हो गया, किनका, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का हमको संग मिल रहा है, सुखदेव गोस्वामी का संग मिल रहा है। लेकिन जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो हमको शिल प्रभुपाद जी का संग मिल रहा है। तो बहुत महत्व, ये बहुत, ये भी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा, तन्नो भवान् वै भगवत् प्रधानो महत्तमेकान्त परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो विदुनो वितनोति विद्वान। एक्चुअली ये सब श्लोक मुझे बहुत ही हमारे पुराने दिनों की याद दिला रहे, ये इतने सुंदर सुंदर श्लोक है। कृष्ण, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी भक्तों का। मैं बाद में पढ़ता हूँ, एक्चुअली मैं कि मुझे ये पढ़ने का चांस दे रहे। और ये भी श्लोक बहुत सुंदर है। कौन है, को नाम त्रिपेद रसविद कथायां महत्तमेकांत परायणस्य नान्तं गुणानाम अगुणस्य जगुर योगेश्वराये भवपद्म मुख्य। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मुझे लगा अभी एंड करते हैं, कुछ प्रश्न है तो बताइए माता जी, कुछ पूछिए, नहीं तो प्रश्न नहीं, अगर कुछ टिप्पणी है आपका, कुछ आपको कुछ कहना है तो बता सकते हैं इस सारांश में। बीच में हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग पढ़ते पढ़ते भी मुझे मिल नहीं रहा है वो कॉलम, लेकिन बीच में पढ़ते पढ़ते ये एक जगह आया था कि कलयुग जो है वो हम भौतिक संसारिक लोगों के लिए अच्छा भी है, ऐसा हम लोग पढ़े थे। ऐसा नहीं कि वो कलयुग बुरा ही है, उसको बुरी दृष्टि से देखना चाहिए, वो हम लोगों हम्म। के लिए अच्छा भी है, ऐसा उसमें पढ़े थे हम लोग। और हरे कृष्ण। माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। माता जी आपने म्यूट कर लिया है शायद से गलती कौन से। सा श्लोक में था हम लोग पढ़े थे, तो मैं तुझसे ढूंढ हाँ, रही। तो हाँ बराबर है माता जी, कलयुग हमारे लिए अच्छा ही है। क्यों कलयुग अच्छा है? ये भागवत में बहुत बार आएगा कि महान महान जो भक्तगण है वो कलयुग को ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कलयुग की प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणे कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजन। क्योंकि कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से क्या बोलते हैं इसको, भगवान को पाने का मार्ग बहुत सुलभ हो गया। सोचिए माता जी, सत्ययुग में क्या करना पड़ता था हम सभी जन को। सत्ययुग में हमें हजारों वर्ष तक तपश्चर्या करनी पड़ती थी, उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर से सब कुछ कैंसल। त्रेता युग में बहुत महान बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। हाँ,
और द्वापर युग में बड़े बड़े ये कर, लेकिन अभी कलो तद हरि कीर्तन कितना सरल है वो भी आजकल। प्रभुपाद जी की कृपा से तो घर बैठे ही सब कुछ होता है। हम भक्तों के संग में जप कर पा रहे हैं। हम जो सुबह जो जप कर पा रहे हैं ना, एक्चुअली छोटी चीज नहीं है। हम सवेरे भक्तों के, एक्चुअली भजन ये भक्तों के संग में होना चाहिए और हमको ये मिल रहा है। कोलो शक्ति युग कलो संग शक्ति, क्या बोलते हैं, मेरे को मैं भूल गया श्लोक की। कलयुग में जो है शक्ति संग में है। जितने लोग साथ में आएंगे वो बलवान होते जाएगा। ऐसा है। तो यही महत्वपूर्ण है कि हमको अभी सरल हो गया, केवल भागवत और हरि नाम के दो ये मार्गों से हमारा और चैतन्य महाप्रभु मिले हमको माता जी। और क्या चाहिए, कलयुग की वजह से तो चैतन्य महाप्रभु हमें मिले हैं, नहीं तो भगवत भक्ति कितना कठिन हो जाती थी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। जी हरे थैंक यू। बहुत सारी बातें आपने आज बताई, स्पष्ट रूप से बताई। हम तो पढ़ पढ़ के निकलते हैं, डिस्कशन भी थोड़ा थोड़ा करते हैं हम लोग, लेकिन आपके जितना हम लोग कर नहीं पाते प्रभु जी। नहीं, मैं बस हमारे हमारे इधर जो डिस्कशन हुआ था वो मैंने जो इधर लिख के रखा है मेरे नोटबुक पे, मतलब मेरे बुक में। तो मेरा आपसे मतलब जो हम जो आपके लिए जो क्लास करता हूँ ना, उसमें मेरा बहुत स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि मेरा जो पुराने जो सब नोट्स है वो मुझे पढ़ने को मिल रहा है और मुझे ये याद आ रहा है। बहुत सुंदर लग रहा था। ये सब याद आती है कि हम उस दिन कितना, मतलब 6-6 घंटा माता जी केवल भागवतम पढ़ते थे। 6-6 घंटा एक, मतलब बहुत कम श्लोक या एक ही अध्याय 6-6 घंटा कंटिन्यूस पढ़ते थे। तो बहुत एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी भक्तों के साथ में। और बहुत वरिष्ठ भक्त अपने अपने साक्षात्कार बताते थे, इसलिए मेरे को सब याद आ रहा है। तो मैं बस वही बताता हूँ, मैं तो खुद का कुछ मुझे है नहीं ऐसा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी लीव करते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे।